दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज ना हम एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से हम इन डेप्थ जो है सिलेबस कवर करेंगे। किन किन चीज़ों का? पीजीटी का, यूजीसी नेट जेआरएफ का और आपके जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, इनके जो ऑप्शनल पेपर होते हैं हिस्ट्री का, उसके लिए। ठीक है, ये आपको पता है। ये हम पेपर 2 करेंगे। पेपर 1 हम, अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो कुछ सेक्शन जो है हम पेपर 1 का भी डिस्कस कर देंगे आपको। ठीक है, मेजरली हमारा जो एग्ज़ाम है वो ये 3 एग्ज़ाम्स जो है हम लेकर चलेंगे कि हम इन 3 एग्ज़ाम्स को क्लियर करने लायक जो है एक डेप्थ लेकर चलेंगे अपने लेक्चर में। ठीक है, तो पहले ही डिस्क्लेमर है कि अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चन आते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री के, तो आप इतना जो है लंबे लंबे सीरीज़ जो है ना देखें। ठीक है, ये उन लोगों के लिए हैं जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी दे रहे हैं और जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है। ठीक है, हाँ, जीएस वाले भी देख सकते हैं, पर जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये। उसके बाद यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो है आप देख सकते हैं, ये पीजीटी के लिए देख सकते हैं। पीजीटी अभी यूपी में होने वाला है, पीजीटी आपका झारखंड में होने वाला है, और भी स्टेट्स में जो है पीजीटी के एग्ज़ाम्स जो है होते रहते हैं। दिल्ली का होता है, डीएसएसबी का जो है वो आता है। तो इन सब एग्ज़ाम का जो है ना आप इससे कर सकते हैं, और क्वेश्चंस इससे ऑब्वियसली है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं या रिमाइंड करा दूं कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का जो है मेजर क्लासिफिकेशन जो होता है वो इस तरह से होता है कि एक तो हम प्री हिस्ट्री होता है, ठीक है, प्री हिस्ट्री होता है, एक जो है हिस्टोरिकल पीरियड होता है। तो जो इन दोनों में जो एक मेजर क्लासिफिकेशन का जो एक पैमाना है वो ये है कि हिस्ट्री में जहाँ से हमें रिटन एविडेंसेस मिलने लगते हैं वहाँ से हम हिस्टोरिकल फेज जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, और जहाँ हमें रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं उनको हम प्री हिस्ट्री जो है काउंट करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर हड़प्पा को हम क्या कहें? तो हड़प्पा जो है हम उसको प्रोटो हिस्ट्री के कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज स्क्रिप्ट है पर उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये मेजर आप क्लासिफिकेशन जो है नेचर जो है उसका आप देख लेंगे नेचर के हिसाब से। फिर हिस्टोरिकल पीरियड में आप देखेंगे कि एंसेंट होता है, मेडिवल होता है, मॉडर्न होता है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि हर जैसे अगर वेस्ट का देखेंगे तो वेस्ट का टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा अलग होता है, हमारे यहाँ का टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा अलग होता है। हमारे यहाँ जो है ये 1206 से 1750 के बीच का जो है मेडिवल फेज होता है ना, बाकी आप इधर और इधर देख लेंगे तो आप देख लीजिए कि और मेडिवल एज जो है आप वहाँ वेस्ट में आप देखेंगे कि 16-17 सेंचुरी में ही ऐसा माना जाता है कि मेडिवल एज वहाँ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जो हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन है वो ऐसा नहीं है कि 1750 में एकदम से सब कुछ बदल गया और चीज़ें जो हैं एकदम से डिफरेंट होने लगी। ऐसा नहीं है, हिस्ट्री कंटिन्यूटी होती है हिस्ट्री में, और ऐसा नहीं होता है कि एकदम से कोई भी चीज़ तुरंत जो है स्टार्ट हो गई और तुरंत जो है टाइम पीरियड जैसे हम क्लासीफाई करते हैं उसी हिसाब से बंद हो जाती है। ठीक है, चीज़ें कंटिन्यू चलती है और हम अपनी सुविधा के हिसाब से इसको अलग अलग पीरियड में बांट के ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, हम प्री हिस्ट्री सबसे पहले करेंगे। प्री हिस्ट्री में क्या करेंगे? प्री हिस्ट्री का आपको पता है कि क्या क्या होता है प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री में सबसे पहले स्टोन एज इसको कहते हैं। ठीक है ना, जो स्टोन एज है मतलब पाषाण युग। ठीक है ना, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी बीच बीच में बोल दूंगा। तो स्टोन एज जो होता है या पाषाण काल, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पैलियोलिथिक मतलब पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक
मतलब मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल, ठीक है ना। मेजर अगर टाइमलाइन क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो मतलब 2.6 मिलियन ईयर्स एगो से जो है ना, ये करीब करीब 10,000 BC तक जो है ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और मेसोलिथिक आप देखेंगे इंडिया में जो है अलग अलग टाइम पीरियड अलग अलग लोग मानते हैं। मेसोलिथिक का जो है हम 10,000 से 8,000 के आसपास जो है हम मानते हैं। 8,000 कहीं कहीं 6,000 मिलेगा, 7,000 मिलेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ओवरलैप करती है मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तो इसलिए आपको ये कहीं कहीं डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नियोलिथिक का हम देखेंगे तो ये करीब करीब जो है ये कहीं आपको 2000 BC तक भी मिलेगा, कहीं आपको 4000 BC तक भी मिलेगा। तो 4000 जो है BC का जो है एक टाइम फ्रेम ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली कि ये क्यों क्लासीफाई किया गया है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इसके पीछे ना एक रीज़न है कि जो टूल बनते थे, टूल एंड टेक्नोलॉजी जो इनकी होती थी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना, जैसे स्टोन में क्या होता था कि अब पैलियोलिथिक में आप देखेंगे तो पैलियोलिथिक में क्या है कि इस तरह का एक हैंड एक्स होता था, ठीक है ना। इस तरह का हैंड एक्स मतलब ये है कि ऐसे इस तरह से हाथ है आपके और इस तरह से हाथ जो है आपके हैं और आप इसको पकड़ के किसी भी चीज़ पर मार रहे हैं और तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हैंड एक्स है और हैंड एक्स से ही जो है ना सारे काम करते थे लोग, छीलने का काम भी, काटने का काम भी, कुचलने का काम भी, सब काम ही, मतलब मल्टीपर्पज़ जो है टूल होते थे। कब? पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में। पर जैसे ही आप नियोलिथिक टाइम पीरियड में आते हैं मेसोलिथिक से होते हुए, मेसोलिथिक में आपको जो है वो मतलब पैलियोलिथिक में ही आपको जो है लेटर फेज में आपको दिखने लग जाएगा कि स्पेशलाइजेशन टूल का जो है होने लग गया था। काटने के लिए अलग, छीलने के लिए अलग, और इस तरह से जो है ब्लेड्स वगैरह जो है चॉपर टूल्स वगैरह जो है आपको दिखेंगे, ठीक है। मेसोलिथिक टाइम के आते आते हैं न्यूलिथिक में आपको क्या दिखेगा कि कंपोजिट टूल्स जो है दिखने लगते हैं, ठीक है। कंपोजिट टूल्स क्या होता है, जैसे आपने ये देखा होगा एक है ना, बो एरो देखा है ना आपने, तो इसमें एरो हेड में ना किसी चीज़ से जो है नेचुरल गम से जो है इसको चिपका के और स्टोन वगैरह के जो है या फिर हड्डियों का जो है एक एरो हेड जो है इसमें लगा दिया जाता था। तो ये कंपोजिट टूल होता है। इसके साथ साथ क्या मिलता है हमें फिशिंग हुक भी मिलता है, ठीक है। ये सारा न्यूलिथिक एज में होता है। बेसिकली ये इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात करेंगे ना, तो जो 10,000 BC है ना, 10,000 BC मतलब आज से करीब करीब 12,000 साल पहले, तो इस समय क्या हुआ था ना कि जो पैलियोलिथिक टाइम में क्या था कि पैलियोलिथिक टाइम में एक बहुत ही लंबे समय तक जो प्लेस्टोसीन इपोक है, आप मेजर टाइमलाइन क्लासिफिकेशन जो है आप देख लेंगे। प्लेस्टोसीन इपोक जो है हमारा आखिरी जो है एरा का है, इयोन का जो है आखिरी एरा का जो है ये टाइम पीरियड होता है, प्लेस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो प्लेस्टोसीन इपोक था ना, इसमें जो है अर्थ जो है बड़ी बड़ी मोटी मोटी आइस शीट से जो है ढकी हुई थी, ठीक है। मतलब ऑब्वियस है कि अगर आइस शीट से ढकी हुई है तो आप अभी अंटार्कटिका या आर्कटिक चले जाएंगे तो क्या है वहाँ वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है। तो क्या है कि मेजर जो पृथ्वी के बहुत बड़ा हिस्सा होता है वहाँ वेजिटेशन नहीं होगा, मतलब पेड़ पौधे नहीं होंगे, ठीक है, इस समय। तो होलोसीन के आते हैं क्या होता है कि टेम्परेचर राइज होने लगता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि अमेरिका ने जो है ये कह के जो है पेरिस जो हमारा कॉन्फ्रेंस होता है 2015 में हुआ था शायद, उससे वर्कआउट कर गया था ये कह के कि भाई ये सब जो है नेचुरल है कि हम जो है ऐसे फेज़ में हैं, अर्थ के ऐसे फेज़ में हैं जहाँ टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जो है नेचुरली राइज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कार्बन के कारण हो रहा है सब, ठीक है। तो ये ऐसा पीरियड है 12,000 बिफोर प्रेजेंट जो है, मतलब 10,000 BC जो है एक ऐसा टाइम पीरियड है जब क्या है कि ये मोटी मोटी शीट्स जो है ना वो पिघलने लगती है। तो पिघलने लगती है जैसे, तो क्या होगा कि नदियों का निर्माण होगा। ऐसे नदियाँ बहेंगी ना, अगर यहाँ से पानी क्या कहते हैं वो बर्फ़ जो है पिघलेगा तो नदियाँ बनेंगी और उसके साथ साथ क्या होगा, जो सॉइल है वो सॉइल जो है कांटेक्ट होगा किस चीज़ से, सनलाइट से, और सनलाइट से कांटेक्ट होगा तो क्या होगा कि फिर इसी तरह हमें ये देखने को मिलेगा कि हम सनलाइट के साथ साथ जो है हम ये कर रहे हैं कि वेजिटेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा उन सॉइल पे, ठीक है।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो मेजर टाइमलाइन क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से जो है हिस्टोरिकल चेंजेस जो है हो रहे थे, ठीक है। और अब देखेंगे कि जैसे पैलियोलिथिक है, ठीक है। चलिए, ये तो हम टूल टेक्नोलॉजीज़ की और जो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए थी उसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। पर एग्ज़ाम में आपसे वो कंसेप्चुअल सवाल बहुत कम पूछते हैं ये लोग, ठीक है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपसे नेट के एग्ज़ाम में या पीजीटी के एग्ज़ाम में आपसे साइट के बारे में पूछते हैं कि भाई ये वाला साइट से क्या मिला है, या ये वाला साइट कहाँ पर है, ये या फिर ये वाला साइट जो है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। ये सारे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उन साइट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि पैलियोलिथिक पीरियड को फर्दर जो है 3 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे 3 पार्ट में बांटा जाता है, अर्ली पैलियोलिथिक, अर्ली, मिडिल, लेट, ठीक है। इसको लोअर पैलियोलिथिक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भी बताता हूँ। और इसको अपर भी बोला जाता है। जैसे अब मान के चलो कि कहीं पर भी आर्कियोलॉजिकल, आपको पता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सोलली जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर जो है बेस्ड होता है। भले ही उसके लिए टेक्नोलॉजी जो भी इस्तेमाल किया जाए, कार्बन डेटिंग यूज़ किया जाए या टीगल डेटिंग यूज़ किया जाए, जो भी डेटिंग टेक्निक्स या फिर जो भी टेक्नोलॉजी जो है एम्प्लॉय किया जाए उसको पढ़ने के लिए, पर एक आइडिया ये होता है कि जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं, जो सामान हमें मिलते हैं, जो हड्डियाँ मिलते हैं, बोन्स वगैरह, उसके हिसाब से ही हम हिस्ट्री जो है कंसिडर करते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि हमें रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। तो क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर साइट है, जैसे आप देखिए कि ये एक साइट है, तो ये साइट है ना, तो क्या होता है कि आपने रोड कभी बनते हुए अगर देखा होगा तो सड़क जब बनता है तो क्या होता है कि सड़क बनने में जो सबसे पहले वाला लेयर होता है, जो सबसे पहले सड़क बनता है, मान के चलो कि 5-7 साल पहले जो है अगर आपके यहाँ बना हो सड़क, तो 5-7 साल वाला सड़क जो है क्या होता है कि, एक सेकेंड, हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होता है कि जब सड़क बनता है, जैसे मान के चलिए कि ये सड़क है आपकी, ठीक है। तो सड़क यहाँ पर मान के चलिए टूट गई, ऐसे ऐसे टूट गई, ठीक है। तो क्या होता है कि जब नई सड़क बनेगी तो नई सड़क जो है इसके ऊपर से जो है इस तरह से बनती है, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर बनती है, ठीक है। फिर ये सड़क टूट गई तो फिर क्या होता है, फिर इस तरह से एक और सड़क बनती है उसके ऊपर, ठीक है ना, उसको तोड़ के या फिर जैसे भी बनाते होंगे। फिर क्या है कि फिर अगर बनाना होता है तो फिर इसके ऊपर से बनता है। इस तरह से क्या होता है कि सड़क जो है वो जिसका लेवल ये था वो लेवल यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है ना, मतलब एक ठीक ठाक जो है थिकनेस जो है वो हो जाती है। तो ऐसे ही जब लोग रहते हैं तो क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या है कि उनके मटेरियल डिपॉजिट्स जो है उनके बाद वाले लोगों के मटेरियल डिपॉजिट्स के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो रह रहे होंगे लोग वो पीछे वाले लोगों के जो मटेरियल रिमेन्स होंगे उनको ढक देंगे। फिर जो सबसे ऊपर रहेंगे लोग वो, तो अब इससे समझ रहे हैं कि क्या है कि ये वाला जो लेयर है ये सबसे पहले का लेयर है, मतलब अर्लीस्ट, और ये सबसे लेटर है, ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला है। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह से क्या होता है कि पैलियोलिथिक, कोई भी अगर पैलियोलिथिक साइट है तो ये वाला जो लेयर होगा ये सबसे ऊपर का लेयर होगा, ये सबसे लेट वाला लेयर होगा, सबसे रिसेंट होगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसको लेट बोला जाता है, फिर अपर बोला जाता है क्योंकि सबसे ऊपर वाला है, ठीक है। इसके जो नीचे होगा वो तो मिडिल होगा, मिडिल पैलियोलिथिक, ठीक है। और इसके जो नीचे लेयर है इसको अर्ली पैलियोलिथिक बोलेंगे या फिर लोअर पैलियोलिथिक, क्योंकि ये सबसे नीचे पाया जाता है ना, इस लेयर के जो क्या कहते हैं सीक्वेंस है उसमें सबसे नीचे पाया जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि इससे कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि अर्ली पैलियोलिथिक क्या होता है, लेट पैलियोलिथिक क्या होता है, और अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक क्या होता है। बहुत सारे बुक्स में आपको लोअर पैलियोलिथिक ऐसा लिखा जाएगा, अपर पैलियोलिथिक दिखेगा, और बहुत सारी किताबों में आपको अर्ली पैलियोलिथिक, लेट पैलियोलिथिक दिखेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, साइट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और नेट के पेपर में, यूजीसी नेट के पेपर में आप कम से कम आज जो लेक्चर में पढ़ाऊंगा उससे कम से कम 2-3 सवाल आते हैं, ठीक है। ये मान के चलिए 2-3 सवाल आपसे इस एग्ज़ाम में पूछते हैं, नेट के एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो 2 साइट्स हैं, हथनौरा और ओडई, ठीक है, ये साउथ इंडिया में है, कर्नाटक वगैरह में पड़ता है शायद। ये दोनों ना होमिनिड साइट्स हैं,
अर्ली होमिनिड साइट्स है, मतलब ये वैसे साइट्स हैं जहाँ से हमें ह्यूमन के रिमेन्स मिले हैं। ह्यूमन्स मतलब क्या है कि ह्यूमन या उसके इंसेस्टर्स, जैसे इसमें गोरिल्ला वगैरह भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अर्ली होमिनिड साइट्स हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे आदमगढ़, ठीक है। आदमगढ़ और भीमबेटका 2 साइट्स हैं, ये दोनों कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों ही जगह से ये रॉक शेल्टर से और पेंटिंग्स हमें मिली है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है पैलियोलिथिक टाइम का हमें मिला है, ठीक है। और आदमगढ़ से हमें क्या मिला है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो है एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला साइट है हमारा अटीरापक्कम, ठीक है। ये तमिलनाडु में है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये ओल्डेस्ट टूल जो है ना इंडिया का, सबसे पुरानी जो टूल है वो यहीं पर पाई गई थी। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रखेंगे एकदम कि सबसे ओल्डेस्ट टूल टेक्नोलॉजी जो है या टूल जो है हमें कहाँ से मिलता है, तो ये अटीरापक्कम से मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि आपसे पूछेंगे कभी कभी, ये मिलाने के लिए दे देंगे कि भाई अर्ली पैलियोलिथिक में, मिडिल पैलियोलिथिक और लेटर पैलियोलिथिक में आपको, या फिर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में साइट का मिलान करने वाला इस तरह से दे देगा कि भाई कौन सा साइट किससे किस पीरियड से रिलेटेड है। तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि इसमें तीनों लेयर का जो है पाया जाता है। तीनों लेयर कौन सा? तीनों लेयर का अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लेटर पैलियोलिथिक, ठीक है। ये 3 पीरियड है। अगर जहाँ पर मेसोलिथिक या न्यूलिथिक का भी मिलेगा वहाँ पर हम बात कर लेंगे कि यहाँ पर हमें न्यूलिथिक का भी मिलता है, यहाँ पर हमें मेसोलिथिक का भी मिलता है, ठीक है। मतलब मध्यपाषाण का भी और नवपाषाण का भी, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सेट ऑफ एनिमल फुटप्रिंट्स जो हमें मिला है, ठीक है। और अस्टूलियन आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? अस्टूलियन आर्टिफैक्ट क्या होता है? फ्रांस में ना लेवालोइस और सेंट एस्टुलिन करके जो है ना जगह है 2, ठीक है। और वहाँ से एक पर्टिकुलर टाइप की ना टूल मिलती है, एक डिफरेंट टाइप की जो है वो टूल की टेक्नोलॉजी हमें वहाँ से मिलती है। तो उसी के नाम पर वैसी टूल जहाँ से हमें मिलते हैं वहाँ हम अस्टूलियन और लेवालोइशियन जो है टेक्निक का जो है वो हम ठीक है, ये 2 टेक्नोलॉजी हैं। और इसके हिसाब से हम इस तरह के जहाँ भी हमें टूल मिलते हैं उनको इन 2 नामों से संबोधित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ साइट्स हैं जैसे अजमेर, मोगरा हिल्स, अनंगपुर, लूनी वैली और नेवासा, ठीक है ना। ये जितने भी 5 साइट के बारे में बात की ना, ये फैक्ट्री साइट्स हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि फैक्ट्री साइट है ये 5, ठीक है। मतलब हालांकि और भी फैक्ट्री साइट्स हैं, पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्री साइट्स हैं वो यही हैं। और फैक्ट्री साइट क्या होता है? फैक्ट्री साइट वो जगह होती है जहाँ पर हमें टूल बनाने के ऑर्डर में क्या है कि हमें कुछ फिनिश्ड या फिर वहाँ पर कुछ अनफिनिश्ड जो है हमें टूल्स मिलते हैं। इससे हमें पता लगता है कि उस जगह पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टूल टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हो रही थी और वहाँ पर लोग टूल बना रहे थे और अलग ले जा रहे थे, ठीक है ना, वहाँ से। क्योंकि आसपास के एरिया में फिर उस तरह के जो है पत्थर अवेलेबल नहीं हो टूल के लिए, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो पैलियोलिथिक, जैसे ये होता है एक रिवर, ठीक है। अगर ये रिवर है, ये अपर कोर्स है, मिडिल कोर्स है, ये लोअर कोर्स है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो सेटलमेंट है वो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में रिवर के अपर कोर्स में होता है, ठीक है ना। और मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक में जो है, सॉरी मिडिल नहीं, मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, इसमें देखेंगे कि नीचे की तरफ जो है जैसे जैसे टाइम हम आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ये नदी के नीचे की तरफ, मतलब पहाड़ों में पहले लोग रहते थे, पहाड़ों की ऊंचाई पे रहते थे लोग। क्यों? क्योंकि जानवर वानवर से खतरा होता होगा और इजीली उनको पानी और टूल जो है अवेलेबल होते होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो एक तो वाटर के सोर्स के पास और दूसरा टूल बनाने के लिए उनको जो क्या कहते हैं रॉ मटेरियल होता है, पत्थर होते हैं, वो इजीली अवेलेबल हो ऐसे जगह पर रहते थे, ठीक है। तो आपको ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई ये वाले टाइम पीरियड में कौन से एरिया में जो है वो उनके कंसंट्रेटेड रहते थे सेटलमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप ये करेंगे। एक और साइट है डिडवाना, ये राजस्थान में है और ये अर्ली और मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेट फेज में हमें यहाँ से एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगला है भीमबेटका के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। 1 लाख साल पहले का जो है यहाँ पर क्या मिलता है? रॉक पेंटिंग्स, हमने ऑलरेडी बात किया है। और यहाँ पर तीनों लेवल के जो है वो मिलते हैं। तीनों कौन सा लेवल? अर्ली, मिडिल और लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। लेटर पैलियोलिथिक।
उसके बाद यहाँ पर हमें ना चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड का भी जो है पोट्रीज मिलते हैं। चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब हमें मेटल का जो है यूज़ मिलता है, किस चीज़ के साथ, स्टोन के साथ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि रॉक पेंटिंग्स मिलता है, कब का, इतना। उसके बाद 2 साइट ऐसी हैं ना जहाँ से ऑस्ट्रिच के जो है एग सेल्स मिले हैं, एक तो भीमबेटका है, ठीक है, और एक और जो है क्या कहते हैं, एक और जो है हमारा गुजरात के एरिया में है साइट, ठीक है ना। अभी हम आता है तो बताते हैं हम उसके बारे में। उसके बाद बागौर है, पैलेलिथिक साइट है, लेटर पैलेलिथिक साइट है, ये ध्यान रखिएगा आप मिलाने के लिए, कभी कभी पूछेगा, बहुत डेप्थ में पूछते हैं नेट के एग्ज़ाम में, और इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। जहाँ पर भी आपको स्ट्राइकिंग फीचर्स दिख रहे हो किसी साइट का, आप उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि याद रखना मुश्किल है, पर आप पहले से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे ना, तो उसको गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बागौर से बेसिकली हमें क्या मिला है ना, ट्रायंगुलर स्टोन का जो है ना, ब्रोकन ट्रायंगुलर स्टोन का जो है ना एक आइकन मिला है। मतलब इसको ना मदर गॉडेस के रूप में भी जो है ऐसा ये किया जाता है कि हो सकता है ये उनके रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड हो, ठीक है। और ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो है आइकन है, वो बेसिकली अभी भी कोल और बैगा ट्राइब्स में जो है, उस रीजन में कोल और बैगा ट्राइब्स जो रहते हैं उनमें अभी भी ये जो है प्रेवलेंट है, और मदर गॉडेस के रूप में जो है उसको पूजते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद चौपानी मांडो है, ये पैलेलिथिक एंड न्यूलिथिक लेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर एनिमल फॉसिल्स हैं, वाइल्ड कैटल्स के, ठीक है ना, शिप के, गोट के, ये सब क्या दिखाता है, ये सारे न्यूलिथिक फेज़ का दिखा रहा है, ठीक है ना। ये न्यूलिथिक फेज़ में ये सारे जो है डोमेस्टिकेशन जो है इनके हुए होंगे, ठीक है। न्यूलिथिक के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे और जब हम उसके ऊपर आएंगे। उसके बाद एक और है कल्पी, यूपी में है ये, और ओल्डेस्ट ये ह्यूमन है, ठीक है ना। ये 8 कर दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट फाउंड इन गंगेटिक प्लेन, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया में नहीं, कहा, गंगेटिक प्लेन में, ठीक है। और गंगेटिक प्लेन में हमने आपसे बात की थी ऑलरेडी कि ऐसे जो है रिवर का कोर्स होता है, और जो अपर कोर्स में होता है वो अर्ली पैलेलिथिक के लोग अपर कोर्स में रहते थे। जैसे जैसे हम मेसोलिथिक और नियोलिथिक में घूमते हैं, वैसे वैसे क्या है कि ये रिवर के आसपास रहना स्टार्ट कर देते हैं, और वो भी लोअर कोर्स में, ठीक है ना। इधर क्या है, इधर पहाड़ है, आपको पता होगा, इधर पहाड़ है, और ये प्लेन्स है, प्लेन्स में रहना स्टार्ट करते हैं। तो कल्पी जो है वो पहला ऐसा साइट था जो प्लेन में हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये एक फैक्ट्री साइट भी है, ठीक है। यहाँ से मेसोलिथिक टाइम पीरियड जो है हमें देखने को भी मिलता है आगे चल के, और फैक्ट्री साइट है। और उसके बाद हमें मिडिल पैलेलिथिक के जो है एक साइट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, पैसरा है, ये बिहार में है, ठीक है ना, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है ये। और ये भी एक फैक्ट्री साइट है, और 8 जो है ना पोस्ट होल्स मिले हैं, ठीक है ना, थैच्ड हट्स को जो है वो करने के लिए। जैसे मान के चलो कि जैसे होता है ना कि अगर आपको घर बनाना है तो इस तरह से पिलर्स देने होते हैं, है ना, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके पिलर्स होते हैं ना। तो क्या है कि इसको आप किसी न किसी चीज़ में सपोर्ट करने के लिए लगाओगे ना, गड्ढे खोद के। तो गड्ढे खोद के जब लगाते हैं तो इस तरह से सर्कुलर हट हमें मिलते हैं, और सर्कुलर हट में क्या है कि हमें इस तरह से गड्ढे जो है ना मिले हैं, कितने, 8, ठीक है, जिसमें हो सकता है उस टाइम जो है ये लगा के जो है वो घर बनाए गए होंगे, ठीक है। दारी डूंगरी है, ये लेवल्यूशन टेक्निक, अभी हमने बात करी है इसके बारे में, ठीक है। और एक और है हुंगसी, ठीक है ना, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। मतलब ऐसा है कि ये फैक्ट्री साइट भी, यहाँ पर टूल भी बनता था और लोग रहते भी थे, ठीक है। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ठीक है। उसके बाद अगला जो है हमारा पटने है, यहाँ से हमें ऑस्ट्रिच का एग शेल मिला, अभी हमने बात की थी। और कहाँ से मिला है, भीमबेटका से। कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं ना, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी भी एग्जाम में आ जाएगा तो इजी मार्क्स आप छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है, तो ईजिली जो आपको 2 नंबर मिलने चाहिए थे या 1 नंबर मिलने चाहिए थे, वो आप ईजिली जो है लीव करके चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला साइट है लिंगसुगुर, ठीक है। ये फर्स्ट पैलेलिथिक साइट इंडिया में डिस्कवर की गई थी, ठीक है ना। पहला ऐसा साइट है जो इंडिया में डिस्कवर की गई थी पैलेलिथिक टाइम की, ठीक है। उसके बाद है कुरनूल, ठीक है ना। कुरनूल आपको पता ही है कहाँ है, कर्नाटक में पड़ता है ये, ठीक है। और यहाँ से हमें लेटर पैलेलिथिक पीरियड का मिला है, और एनिमल बोन के जो है ना टूल्स मिले हैं, ठीक है। और एनिमल बोन्स के ग्रुप्स, और ये जो है ना ये ऑर्नामेंट्स के रूप में ऐसा लगता है कि इस्तेमाल किया गया हो एनिमल के बोन्स को, ठीक है। एक और है कीबनहल्ली, ये भी कर्नाटक में है। ये अर्ली फेज़ का ये है, और टूल टेक्नोलॉजी जो है वो
टू पैरेलल रिडक्शन टेक्निक जो है यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी, ठीक है ना, ये सब देखेंगे। उसके बाद अदर साइट्स जो है, अदर साइट्स में रेनीगुंटा है, पलगट है, मालपर्वा घाटपर्वा, ये सब साउथ में है, ठीक है ना। और रेनीगुंटा में हम देखेंगे कि मेसोलिथिक लेयर भी हमें मिलता है, ठीक है ना। और ये दो हैं, पलघट और मालपर्वा घाटपर्वा में जो है हमें तीनों लेयर के जो है मिलते हैं। तीनों लेयर कौन से? पैलोलिथिक के तीनों लेयर, ठीक है ना। पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक नहीं, पैलोलिथिक के 3 लेयर्स कौन से? अर्ली पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और लेटर पैलोलिथिक, ठीक है। अगला हम देखेंगे कि जब 10,000 BCE के आसपास हमें ऐसा एनवायरमेंटल चेंज जो है देखने को मिलता है जिसमें बड़े बड़े जो मोटी मोटी जो आइस शीट्स थी वो पिघलने लग जाती है, ठीक है। जैसे एक ये पहाड़ है और ये बर्फ़ से ढकी हुई है, ठीक है ना, और ये भी बर्फ़ से ढका हुआ। तो क्या है, एक टाइम के बाद जो है ना सूरज देवता आएंगे और यहाँ पर जो है अपना गर्माहट जो है देंगे, और गर्माहट देने से क्या है कि ये जो है ये पिघलने लगेगा, ठीक है। ये पिघलने लगेगा, पिघल के क्या होगा, नदी बनेगी, और नदी जो है ऐसे बहेगी, और नदी बहेगी तो क्या होगा, कुछ एरिया वैसा होगा कि लैंड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा सनलाइट के, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद क्या है कि वहाँ पर जो वेजिटेशन स्टार्ट होने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी पानी पहले से अवेलेबल है, ठीक है ना, मॉइस्चर अवेलेबल है, ठीक है। वेजिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि नदियों का जो है बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ से वहाँ जो है वो बीजों का या फिर उसका जो है ले जाने में, ठीक है ना, बहुत रोल होता है। तो आप देखेंगे वेजिटेशन मेसोलिथिक टाइम में बढ़ेगा, और क्या होता है, और फिशिंग एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मेसोलिथिक साइड में क्या है कि तो मेसोलिथिक टाइम पीरियड में, मतलब मध्य पाषाण काल में, ये एक ऐसा है टाइम पीरियड जहाँ हमें ज्योमेट्रिक शेप में जो है मिलने लगेंगे। क्या ज्योमेट्रिक शेप क्या होता है? जैसे सर्कल के रूप में हो, जैसे ट्रायंगल के रूप में हो, है ना, या फिर अलग जो जैसे ये रेक्टेंगल के रूप में हो, स्क्वायर हो, ठीक है ना। इस तरह से ज्योमेट्रिक शेप में जो है हमें टूल्स मिलने लगते हैं, ठीक है। और ऐसा पहला जो है वो चौपानी मांडो है, ठीक है, सराय नहाराय है, महादहा, ये सारे यूपी में है, ठीक है ना। हमने बात की थी कि लोअर कोर्स में जो है सेटलमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे आप देखेंगे सब गंगेटिक प्लेन में है, ठीक है ना, ये पहाड़ों पे नहीं है, ठीक है। तो चौपानी मंडल से हमें ज्योमेट्रिक शेप के जो है टूल्स मिलते हैं, ठीक है। हैंडमेड पोट्री भी हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है इस समय, हाथ से बनी हुई जो घड़े होते हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। वाइल्ड कैटल्स, गोट और शिप, इन सब का जो है हमें रिमेन्स मिलते हैं, मतलब हड्डियाँ मिलती हैं उनकी, ठीक है ना। तो ये हमें इस चीज़ को दिखाता है कि सेटल लाइफ जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई थी इस टाइम। उसके बाद हमें क्या मिलता है, वाइल्ड वेराइटी ऑफ राइस, ठीक है ना। लेट मेसोलिथिक टाइम पीरियड में हमें वाइल्ड वेराइटी जो है वो राइस की मिलने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सराय नहार है, इसमें हमें ज्योमेट्रिक मैक्रोलिथ मिलता है। और सबसे स्ट्राइकिंग फीचर सराय नहार है कि ये है कि 11 ह्यूमन बॉडील्स मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडील्स मतलब, ह्यूमन बॉडील से आपको क्या पता लगता है कि जैसे अगर किसी को कोई मरा हुआ व्यक्ति है उसको दफनाते हैं तो कहाँ दफनाते हैं, जैसे कोई घर है तो घर के अंदर ही कभी दफना दिया, ठीक है। या फिर कुछ लोग होते थे कि घर से दूर ले जाकर उनको दफनाते थे, ठीक है ना। और क्या है कि कई जगह क्या होता था कि लोग उसमें जो मटेरियल्स होते हैं जैसे घड़ा हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, ये सब रखते थे, ठीक है। या फिर इवन जानवर रखे जाते थे, ठीक है। तो जहाँ ये चीज़ें रखी जाती थी वहाँ हमें ऐसा लगता है कि यहाँ लाइफ आफ्टर डेथ की जो है कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो गई होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे इंसान मरता है और उसका जो है सोल नहीं मरता है, सोल का जो ट्रांसमाइग्रेशन होता है, मतलब इंसान मरता है पर उसका सिर्फ शरीर मरता है और उसका सोल जो है एक शरीर से दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। इस तरह के कंसेप्ट जो है आने के बाद ही क्या है कि मरे हुए व्यक्ति के ग्रेव में हमें ग्रेव गुड्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखने को मिलता है कि जो बरियल हैं 11 लोगों के, वहाँ हमें ग्रेव गुड्स मिलते हैं, ठीक है ना, सराय नहार राय में, ठीक है ना। स्ट्राइकिंग फीचर है यहाँ का, ध्यान रखिएगा। उसमें क्या मिलता है, टूल्स मिलते हैं, शेल्स मिलते हैं, ठीक है ना, एनिमल के बोन मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर डॉग है तो बहुत वफादार है तो क्या है, उसको भी दफना दिया मालिक के साथ कि भाई अगले जन्म में भी मालिक के साथ ही पैदा हो और उनका जो है देखभाल करे, है ना। उसके बाद एरो हेड मिला है इनसाइड ए स्केलेटन, ठीक है ना, मतलब ऐसा लगता है कि मारपीट में उमड़े हैं क्या, कि एरोहेड जो उनके सर में लगी है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट जो है सराय नहार राय आपका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, खास कर ह्यूमन बरियल के बारे में जो हमें वहाँ से मिलता है।
अगला है हमारा महादहा, ठीक है ना। महादहा जो है ये भी यूपी में है और ये हैबिटेशनल साइट, और यहाँ से नाम है बूचरिंग एरिया मिला है, ठीक है ना। बोन्स ऑफ हिप्पोपोटामस मिला है, डियर मिला है, पिग मिला है, टर्टल मिला है, इन सब के जो हमें बोन्स मिले हैं, ठीक है। उसके बाद इलिप्टिकल बरियल मिला है, ठीक है ना। इलिप्टिकल बरियल मतलब अब देखेंगे इलिप्टिकल इस तरह का होता है, और तो इस तरह से हमें बरियल मिलता है, मतलब स्क्वायर नहीं मिलता है या फिर इस तरह से नहीं मिलता है। उसके बाद क्या है कि मेन एंड वीमेन, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि टुगेदर जो है स्ट्राइकिंग फीचर है कि मेन और वीमेन को जो है साथ में दफनाया गया यहाँ पर, और ग्रेव गुड प्रेजेंट है। तो ये तो नॉर्मल है कि मेसोलिथिक टाइम में हमें ग्रेव गुड्स जो है मिलते हैं, ठीक है। पर मेन और मेल फीमेल को साथ में जो है बरियल जो है हमें महादहा में देखने को मिलता है, और ग्रेव गुड्स जो है वो हमें सराय नहार में दिखता है। हालांकि ग्रेव गुड्स और भी जगह मिलते हैं, एरोहेड की बात करेंगे, एरोहेड भी हमें सराय नहार में मिलता है। तो इस तरह से आप स्ट्राइकिंग फीचर्स है उनको ध्यान रखें। दमदमा है, ये भी यूपी में ही है, और यहाँ पर 1.5 मीटर थिक डिपॉजिट मिला है, ठीक है ना। हर्थ क्या होता है, जहाँ क्या कहते हैं वो सेक्रीफाइस वगैरह के लिए या फिर उसके लिए हवन कुंड जो है ना वो बनाते हैं, उसको वो बोलते हैं हर्थ बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये बर्न्ट फ्लोर प्लास्टर मिला है, ठीक है ना। मतलब जो प्लास्टर होता है वो जला हुआ, उस पर जो अवशेष मिले हमें। 4 आउट ऑफ 41 बरियल्स, मल्टीपल बरियल्स, ठीक है ना। मल्टीपल बरियल्स मतलब एक से ज़्यादा, जैसे ये ग्रेव है तो एक से ज़्यादा व्यक्ति जो है इसमें दफन किया गया हो, ये इसको मल्टीपल बरियल बोलते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से एक से ज़्यादा। और राइस, ये RICE है, ठीक है ना। राइस का जो है ना डोमेस्टिकेटेड फॉर्म जो है मिलता है। मतलब पहले हमने देखा वाइल्ड वेराइटी में क्या होगा कि जो जंगली होते हैं ना, आप देखेंगे ना जंगली धान होते हैं वैसे, और यहाँ डोमेस्टिकेटेड जो है हमें धान मिले हैं, ठीक है। बीरभानपुर ये वेस्ट बंगाल में है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है। आपको ऑलरेडी पता है कि हैबिटेशन और फैक्ट्री साइट क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना स्टडी जो है BB लाल द्वारा कंडक्ट की गई थी बीरभानपुर का, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बागौर राजस्थान में है, ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप कि कौन सा है, तो बागौर है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद 3 ऑक्यूपेशनल लेवल हमें मिला है यहाँ पर 5000 से 600 BC तक, ठीक है। और हाउस के जो फ्लोर्स है ना वो पेव्ड है। पेव्ड मतलब क्या होता है, प्लास्टर्ड, ठीक है, विथ स्टोन स्लैब्स जो है पेव्ड है। ओनली 1 बरियल फाउंड, केवल 1 बरियल मिला है हमें, और वो भी बिना ग्रेव गुड्स के, ठीक है। और बुचरिंग एरिया में हमें बागौर से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आदमगढ़ है, आदमगढ़ जो है ऑलरेडी डिस्कस हमने कर रखा है ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिला है, रॉक शेल्टर की पेंटिंग्स मिला है। यहाँ पर सुंदरगढ़ में भी रॉक शेल्टर पेंटिंग्स मिला है। रॉक शेल्टर पेंटिंग्स कहाँ मिला है, आदमगढ़, भीमबेटका और सुंदरगढ़, ठीक है ना। ये 3 जगह आप ध्यान रखिएगा। टेरी साइट्स जो है कहाँ है, टेरी साइट्स जो है ये बेसिकली ओल्ड सैंड ड्यून्स होते थे, ठीक है ना, इनको टेरी साइट्स बोलते थे, तमिलनाडु में है, ठीक है। अदर साइड जो है रेनीगुंटा, ऑलरेडी हमने पैलेलिथिक वाले में बात कर ली है कि यहाँ पर 2 लेवल मिलते हैं, पैलेलिथिक और मेसोलिथिक का। कुचई है, सबेल गिरिल, ये नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है ना, ये दोनों सबेल गिरिल और सगन कल्लू, ठीक है। उसके बाद है नियोलिथिक, ठीक है। नियोलिथिक एज में स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम करेंगे, ठीक है। कुछ बातें क्या करेंगे कि नियोलिथिक एज में बेसिकली क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आप BA कर रहे हैं, ठीक है, BA कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप BA कर रहे हैं, ऑनर्स भी कर रहे होंगे तभी, ठीक है, तो आपके लिए तब भी हमारे लेक्चर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और आपको अगर आंसर राइटिंग करना है कि नहीं सर आप सिर्फ क्या कहते हैं आप MCQ के लिए पढ़ा रहे हैं तो कैसे हम आंसर राइटिंग करेंगे, तो आप जो है टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमसे, और वहाँ आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मैं समय समय पर जो है आपके आंसर्स जो है चेक करते रहूँगा अगर ज़रूरत लगी तो, ठीक है। और आप जुड़े रहिए, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, जैसे देखो क्या है कि जो JRF वगैरह के लिए जो सिलेबस होता है, सिलेबस एज सच कुछ डिफाइन नहीं होता है, पर मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स जो है ना वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस देखेंगे ऑनर्स का ना, तो वहाँ से चीज़ें पूछी जाती है। हालांकि उससे थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा मांगते हैं, ऑनर्स से डेप्थ ज़्यादा होता है, पर क्या है कि एक आइडिया आपको वहाँ लग जाएगा कि बेसिक चीज़ें जो है ना वहाँ से आपको मिल जाएगी। बाकी ये होता है कि आपका मास्टर्स लेवल का चाहिए होता है इसमें, ठीक है ना, पर डेप्थ ग्रेजुएशन से ज़्यादा होता है, लेकिन आप वहाँ से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि नियोलिथिक साइट, नियोलिथिक फेज़ में हम बात करने वाले हैं क्या,
पहले तो टाइम पीरियड आपको पता है 8000 BC से लेकर 4000 इवन 2000 BC तक भी जो है हम वो मिलता है देखने को साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो टाइम पीरियड का बहुत ज़्यादा कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है, पर जो स्ट्राइकिंग फीचर है इस फेज़ का वो ये है कि ये वो फेज़ है जब हमें फूड प्रोडक्शन देखने को मिलता है डेफिनेटली, ठीक है। मतलब हमें डेफिनेटली फूड प्रोडक्शन देखने को मिलता है। फूड प्रोडक्शन कहने से क्या मतलब है कि फूड प्रोडक्शन कहने का मतलब ये है कि अब हम सेटल लाइफ में एग्रीकल्चर स्टार्ट कर चुके हैं और डोमेस्टिकेशन, ठीक है। और एक विलेज टाइप की जो है ना एक सेटलमेंट पैटर्न जो है वो डेवलप हो जाते हैं इस समय तक। और इस चीज़ को एक हिस्टोरियन है वी गॉर्डन चाइल्ड, इस चीज़ को ये क्या कहते हैं, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। और नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं तो इसके बेसिकली क्या है कि बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो इससे एग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये रिवॉल्यूशन नहीं था। रिवॉल्यूशन की परिभाषा ये होती है कि बहुत ही कम समय में कोई ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलता है प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर सत्ता के हस्तांतरण में, ठीक है। पर हमें ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज ओवर मतलब एक टाइम पीरियड में हमें नहीं दिखता है 2-4 सालों में, बल्कि ये हज़ारों सालों की देन है। तो क्या है कि रिवॉल्यूशन नहीं है, ये इवोल्यूशन है, ठीक है। इस तरह से और इतिहासकार जो है इसको कहते हैं। फिर क्या है कि गॉर्डन चाइल्ड जो है, वी गॉर्डन चाइल्ड ये कहते हैं कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें, मतलब 2.6 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 10,000 BCE तक, तो क्या है कि इस इतने बड़े टाइम फ्रेम में मतलब 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हम अगर बात करें तो उस समय क्या होता है कि कोई हमें सेटल्ड एग्रीकल्चर और सेटल्ड डोमेस्टिकेशन नहीं दिखता है। तो अगर हमें 1000 साल को अगर इससे कंपेयर करेंगे ना, तो मतलब मिलियंस ऑफ टाइम को जो है अगर हम 1000 सालों में कंपेयर करें तो ये बहुत मतलब एकदम छोटा सा जो है इसका पोर्शन है। तो अगर छोटा सा पोर्शन है तो इतने बड़े समय में इतने बदलाव नहीं हुए थे, और छोटा सा पोर्शन में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, तो इसलिए हम इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। हम बेसिकली कंपेरेटिवली जो है इसको जो है बता रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक दिन में जो है एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, ठीक है। एक और है इतिहासकार, ठीक है, एक और इतिहासकार है रॉबर्ट ब्रैडवुड, ठीक है ना। ये बताते हैं कि डोमेस्टिकेशन जो है ना वो इन्वायरमेंट के हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इन्वायरमेंट की, इसलिए डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। मतलब हमें पता था कि शेर जो है हमारे लिए खतरनाक है, पर बकरी जो है हमारे लिए खतरनाक नहीं है। मतलब एक एनवायरनमेंट में रहते हुए हमें ये पता लग गया कि कौन सा जानवर हमारे लिए खतरनाक है और कौन सा जानवर हमारे लिए खतरनाक नहीं है। बहुत सारे खतरनाक जानवर को भी हमने पालतू बनाए, जैसे घोड़े को, ठीक है। तो क्या है कि ब्रैडवुड ये कहते हैं कि ये इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की, जो डोमेस्टिकेशन को जो है रूल ये करते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो ये सब लिख लें कहीं पर, बहुत ज़रूरी है। और ये आपके नेट वगैरह के एग्ज़ाम में, या फिर आप पीजीटी वीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप बीए ऑनर्स का जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको लिखने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक और हिस्टोरियन है बिनफोर्ड करके, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो राइजिंग सी लेवल था ना, राइजिंग सी लेवल जो है वो ऐसा था कि अगर मान के चलो कि एक टापू है छोटा सा, ठीक है। अब टापू में क्या होता है समझाता हूँ। तो पहले क्या है कि पानी का लेवल ये था। अब क्या है, जब आइस शीट्स जो है यहाँ से मेल्ट होकर आएगी तो पानी का लेवल ये हो जाएगा। तो क्या है कि ये एरिया जो है ना अब ऑक्यूपाई नहीं है, मतलब लोगों से ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है। तो क्या है कि यहाँ के लोग ना ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो क्या है, इसके इनके हिसाब से क्या है कि जो प्रेशर जो है वाटर लेवल के बढ़ने से पड़ा ना, उससे जो रिसोर्स है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा, और रिसोर्स पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से क्या है कि फूड प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये
आप ध्यान रखेंगे, इन तीनों के नाम याद रखेंगे और तीनों द्वारा कही गई बातें आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हालांकि इनके जो आइडियाज़ हैं वो हमें बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी कि बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्स के ऊपर जो है खतरा मंडराने लग गया और लोगों ने एकदम से खेती स्टार्ट कर दी हो। ठीक है, तो जो फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, आप ये साइट जो है ध्यान रखेंगे। साइट जो है आपका क्या है, मेहरगढ़ नाम की साइट है, बलूचिस्तान एरिया में, पाकिस्तान में। ठीक है, और मेहरगढ़ से हमें सबसे पहले जो है ना एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिलता है 7000 BCE के आसपास का। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि अर्ली जो टाइम पीरियड है, तो न्यूलिथिक फेज़ में जैसे एक चीज़ और हम देखेंगे कि सेटल लाइफ स्टार्ट होंगे तो क्या है कि रिलीजियस कल्ट जो है डेवलप होगा। रिलीजियस कल्ट में जो है हम आप देखेंगे कि फीमेल जो है गॉडेसेस की जो है चर्चा होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या है कि न्यूलिथिक फेज़ में जो है हम इतने सारे बदलाव जो है देखते हैं। ठीक है, बदलाव में आप देखेंगे खेती वेती में क्या पाया जाता है ना, बार्ली, वीट, ये सब जो प्रोडक्शन किया जाता थे वो सब हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो इजीली आप जो है वो कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। उसके बाद तो अभी आप देख रहे हैं कि खेती स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भाई तो पहले क्या होता था। तो पहले क्या होता था कि लोग जानवर मार के खाते थे और फल फूल जो है इकट्ठा करके, कंदमूल जो है वो खोद के ये सब खाते थे। ठीक है ना, मतलब पहले खेती नहीं होती थी, मतलब ठीक है, न्यूलिथिक फेज से पहले। उसके बाद आप देखेंगे कि हम कुछ न्यूलिथिक साइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में हम देखेंगे सबसे पहले बुर्ज होम है और गुफ कराल है, ये दोनों ही कश्मीर में पड़ता है। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से हमें ना ओवल पिट्स मिलते हैं। ओवल कैसा होता था, अंडे के आकार का। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, तो पूरा गोल नहीं, ये समझ लीजिए आप। और मड से ना प्लास्टर किए हुए सर्कुलर पिट्स मिलते हैं, मतलब उसमें जैसे ये होता है ना, जैसे मान के चलो कि पहाड़ है तो इसको खोद के इस तरह से पिट्स बना के इसमें लोग रहते थे। ठीक है ना, अंदर रहे इस तरह से। उसके बाद क्या, एविडेंस ऑफ फिशिंग, हमने बात की थी ऑलरेडी कि इस समय तक हमें क्या है कि फ़िश प्रोडक्शन जो है, फ़िश जो है पकड़ने की जो टेक्निक जो है डेवलप हो जाएगी और इस तरह से हमें फ़िशिंग हुक भी जो है मिलने लगेगा। ठीक है ना, इस समय आते आते। ठीक है, फ़िशिंग हुक जो है हमें मिलने लगेगा और फिशिंग हुक के साथ साथ क्या है कि उनके डाइट जो है, उनके डाइट में फ़िश इंक्लूड होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेव जो है उसमें एनिमल और ह्यूमन दोनों को साथ में दफनाया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इजीली कि लाइफ आफ्टर डेथ की जो कंसेप्ट है वहाँ डेवलप हो गई थी। ठीक है, पोट्री किस तरह के मिलते हैं, ग्रे, बफ और रेड। ठीक है ना, इस 3 तरह के जब वहाँ पर पोट्री मिलते हैं। उसके बाद क्या है, हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया गया। हार्वेस्टर क्या होता है, बेसिकली एक इस तरह से जो है क्या कहते हैं, वो टूल होता है जिससे यहाँ पर बेत लगी होती है और इसको क्या करते हैं, इस तरह से जो फसल होता है ना उसको इस तरह से खींच के काटते हैं। ठीक है ना, तो वैसे जो है हार्वेस्टर हमें मिला है। ठीक है, चॉपर के साथ। ठीक है ना, चॉपर भी मिले हैं और हार्वेस्टर जो है मिले हैं। ठीक है, कहाँ से, बुर्ज होम से। गुफकराल से क्या मिला है, पिट ड्वेलिंग, वैसे ही पिट्स में रहते थे लोग। ठीक है ना, रिमेंस ऑफ गोट, शीप, कैटल, ये सब मिले हैं। ठीक है ना, पॉलिश स्टोन टूल से मिले हैं। व्हील मेड पोट्री मिले हैं लेटर फेज में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा गुफकराल से। ठीक है, चिरांद बिहार में है। ठीक है ना, और ये छपड़ा में पड़ता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें सर्कुलर और सेमी सर्कुलर जो है वेटल डॉब हट्स जो है मिलते हैं। ठीक है ना, मूंग और मसूर का जो है हमें खेती यहाँ से मिलता है, एविडेंस यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और 2 क्रॉप जो है एक साल में 2 क्रॉप उगाने का जो है हमें टेक्निक यहाँ से देखने को मिलता है उस समय में भी। ठीक है, तो ये आपसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, मूंग, मसूर और 2 क्रॉप पर ईयर। ठीक है, ये चिरांद से मिलता है, हमें ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोल्डिवा है, ये भी यूपी में है। कोल्डिवा में से हमें क्या मिला है, हैंडमेड पोट्री मिला है, हाथ से मिले हुए मृद भांड। ठीक है ना, जो बर्तन होते हैं मिट्टी के वो। ठीक है ना, कोड मार्क, प्लेन रेड और ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है ना, BRW का मतलब होता है ब्लैक एंड रेड वेयर। जैसे क्या है कि जैसे एक पोट्री है, ठीक है ना, इसको पकाया। ठीक है ना, पकाया है तो क्या होता है कि अंदर से ना ये लाल हो जाता था। ठीक है, क्योंकि ऐसे पकाएंगे इसको आग पर रख के, और बाहर से काला हो जाता था क्योंकि आग से ये होता था, इसलिए क्या कहते हैं इसको ब्लैक एंड रेड पोट्री बोलते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। NBPW वगैरह की भी हम बात करेंगे आगे के क्लासेस में, जब हम चालकोलिथिक फेज के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद एक और है सोहगौरा। ठीक है, अच्छा, कोल्डिवा से हमें राइस के एविडेंस भी मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सोहगौरा में क्या है, 60 हेक्टेयर का जो है एरिया है और 6 फोल्ड कल्चरल सिक्वेंसेस मिलते हैं न्यूलिथिक से लेके मिडिल एजेस का तक का। ठीक है, सोहगौरा वहीं पर है, क्या कहते हैं,
ये क्या कहते हैं, इस जगह का नाम गोरखपुर में पड़ता है सौगौरा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बरुआडी है झारखंड में, यहाँ से हमें आयरन स्लैग मिले हैं और व्हील मेड पोट्री मिले हैं। स्लैग क्या होता है बेसिकली, जैसे आयरन का कोई चीज़ बनता है ना तो उससे जो रिमेन्स मिलते हैं, हमने बात की थी ना कि टूल्स बनाएंगे पत्थर के, तो क्या है कि कुछ फिनिश्ड अनफिनिश्ड मटेरियल वहाँ मिलेंगे, औजार पत्थरों के, है ना। तो उस तरह से आयरन जो वेस्ट आयरन होता है कुछ बनाने के बाद उसको स्लैग बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो वेस्ट आयरन जो हमें यहाँ बरुआडी से मिला है, ठीक है ना। और चक्के पे बने हुए पोट्री भी हमें मिलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे टाइम पीरियड आप देख लेंगे 1401 से 837 जो है ये पीरियडाइजेशन इसका है। तो आप देख रहे हैं कि आयरन स्लैग मतलब ये आयरन एज के स्टार्ट जो है हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। दौजाली हदिंग है, ये असम में है, आपको पता है। और यहाँ से हमें क्या नहीं मिलता है न्यूलिथिक फेज में, हम देखेंगे कि एब्सेंस है क्या डोमेस्टिकेटेड सीरियल, मतलब हमें सिर्फ वाइल्ड वैरायटी सीरियल्स के मिलते हैं, ठीक है। और हमें क्या एक चीज़ और मिलती है कि जैसे हम देख रहे हैं कि न्यूलिथिक एज में हमें व्हील मेड पोट्री बहुत सारे जगह से मिले, लेकिन यहाँ से क्या है हैंडमेड पोट्री ही मिल रहा है अभी भी, ठीक है ना। तो दौजाली हदिंग के बारे में आप देख लेंगे, असम में है और ये इंपॉर्टेंट साइट है आपके लिए, ठीक है ना। एक वतगल है, इसका टाइम पीरियड आप देख लेंगे 2900 से लेके 1000 BC का है। ये हड़प्पा का टाइम पीरियड जो है आप देख रहे हैं ओवरलैप कर रहा है ना, लेकिन एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम हड़प्पा का देखें तो इस तरह से क्या है कि ये हड़प्पा का एरिया है और ये हमें कहाँ कर्नाटक में मिलता है इस तरफ, ठीक है ना। तो ये एरिया जो है हमें नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ टाइम पीरियड का जो ओवरलैपिंग मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिला है हमें, बीटल नट्स मिले हैं, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं सुपारी, है ना, अर्लीस्ट एविडेंस है बीटल नट्स का साउथ एशिया में। उसके बाद टेराकोटा फिगरीन्स मिले हैं, टोर्सो मिला है। टोर्सो क्या होता है, फीमेल का, ठीक है ना, ये एन काट दो, ये टाइपिंग मिस्टेक है। टोर्सो क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि आपने देखा होगा हड़प्पा में भी हमें बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये ऐसे देखिए ऐसे, ठीक है, देखो इसमें ना हेड नहीं है, ठीक है, हेड नहीं है। और ये ह्यूमन के जो है वो एक क्या कहते हैं वो बनाया गया है ह्यूमन जैसा, इसको टोर्सो बोलते हैं। बिना हेड के बनते हैं, ठीक है ना, मतलब बनते हैं या फिर वो टूट जाता है, लेकिन उसको टोर्सो तभी बोलते हैं जब उसके हेड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बुधिहाल है। बुधिहाल में हमें ये एक एसमाउंट साइट है, ठीक है ना। एसमाउंट साइट्स के बारे में आप क्या जानते हैं। एसमाउंट साइट जो है साउथ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट जो है न्यूलिथिक फेज का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जैसे बहुत बड़े बड़े जो है ना वो राख के ढेर मिले हैं, ठीक है। तो राख के ढेर बड़े बड़े मिले हैं, तो क्या है कि इसमें बहुत सारे इतिहासकारों का क्या क्या व्यू है। कोई कहता है कि यहाँ पर मेटल्स को पिघला के और औजार बनाए जाते थे या फिर मेटल वर्क होता था, ठीक है। और उसी से जो है इतने सारे राख जो है बचे हुए हैं वहाँ पर। कुछ कहते थे यहाँ पर एनुअल जो है फेयर लगता था एनिमल का, और उससे जो गोबर वगैरह जो बचते हैं ये होता है, उसको जो है ये जला के यहाँ पर ये इतना जो है हुआ होगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे जो व्यूज़ जो है एसमाउंट के बारे में है, ठीक है। आप पढ़ लेंगे उसको, इतिहासकारों के नाम हालांकि ऐसा सच आपको नहीं मिलेगा, पर देख लीजिएगा एक बार कौन कौन से इतिहासकार हैं इसके पीछे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि स्टोन टूल इंडस्ट्री साइट जो है हमें देखने को मिलता है, कौन सा, बुधिहाल, ठीक है। बूचरिंग एरिया मिलता है जहाँ पर एनिमल को काटा जाता था, ठीक है। उसके बाद हलुआर है। हलुआर भी एक एसमाउंट साइट है और यहाँ से हमें हॉर्स ग्राम मिलता है, कुल्थी बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है ना, और रागी, ठीक है। और डबल अर्न बरियल होता था। अर्न बरियल क्या होता है, जैसे एक मिनट, जैसे देखो अर्न बरियल क्या होता है कि एक ना घड़े के आकार का बड़ा सा बर्तन बनाया गया और इसी में आपको डाल के और दफना दिया गया, ठीक है ना, इसको बांध के, तो इसको अन बरियल बोलते हैं। पिट बरियल कौन सा होता था, ऐसे खुदाई करके और फिर इसमें आपको डाल के फिर ऊपर से मिट्टी डाल के आपको दफना दिया, ठीक है ना। अन बरियल, पिट बरियल और क्या होता था, और कॉफिन बरियल होता था। जैसे कॉफिन में क्या है कि गड्ढा तो खोदा, इसके बावजूद भी आपको क्या है कि इस तरह के बक्से में एक बक्सा बनाया और बक्से में आपको डाल के इस तरह से दफना दिया, ठीक है ना। तो आप डिफरेंस समझ गए, कॉफिन बरियल ये होता था, अर्न बरियल बर्तन में, और जो पिट बरियल होता था वो यूजुअली जो है ऐसे ही खोद के आपको डाल दिया और मिट्टी डाल दिया ऊपर से, ठीक है ना। इस तरह से जो है वो होते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे और है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, है ना। अर्लीस्ट जो है ये फूड प्रोडक्शन का साइट है,
इंडिया में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वैसे कहाँ है, वैसे एक जो है कैटल हयुक नाम का साइट है, कैटल हयुक नाम का जो है एक साइट है टर्की में, ठीक है ना। यहाँ से हमें सबसे पहले मिलता है फूड प्रोडक्शन का जो है वो एविडेंस, ठीक है ना, 10,000 BC के आसपास का, ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ है, जाग्रोस माउंटेन्स में, कैटल हयुक में, ठीक, सी से लिखते हैं कैटल, जाग्रोस माउंटेन्स, ठीक है। तो इंडिया में देखते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ में मिलता है, और यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है देख रहे हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सब कॉन्टिनेंट में पहली बार मिला है, मड ब्रिक हाउसेज मिलता है, ग्रेनरी मिला है। ग्रेनरी से क्या मतलब है, ग्रेनरी से मतलब ये है कि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर का, तभी ग्रेनरी की ज़रूरत पड़ रही है। अनाज रखने के लिए जगह की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब सरप्लस क्या होता है, अधिशेष। अधिशेष मतलब ये होता है कि आपने 10 कुंटल उगाया है तो 10 कुंटल साल में नहीं खा जाओगे, 5 कुंटल 2 कुंटल जो भी बचा खा के आपसे, जो साल भर में खा के आपसे बच गया है, वही अधिशेष होता है। तो अधिशेष जब होने लगेगा तभी ग्रैंडी जो है हमें दिखेंगे, ठीक है। और क्या मिला है, सेल बैंगल्स मिला है, लेपिस लजोली मिला है, ग्रेव गुड्स मिले हैं, टेराकोटा का फिगरीन्स मिले हैं, ठीक है ना, हैंडमेड और व्हील मेड दोनों पोट्री यहाँ से मिले हैं, ठीक है। और ये कई उसमें है, कई फेजेस में है। मंडोगिक है अफगानिस्तान में, यहाँ से 4 फेजेस मिले हैं, 4000 BC से 3500 BC के बीच में, मतलब प्री हड़प्पन साइट थी ये, ठीक है ना। सेमी नोमैडिक लाइफ थी। लेटर हाउसेज मेड ऑफ सन बेक ब्रिक, ठीक है ना। आप यहाँ देखेंगे हट मिलते थे पहले, अब सुखा के जो है ब्रिक का जो है वो घर बनाना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। कुकिंग हर्थ मिले हैं और हम्प्ड बुल फाउंड जो है यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए हम रहने देते हैं, और आज के लिए रहने देते हैं। प्लस क्या है कि हम आपको टेलीग्राम के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, अगर लेक्चर देखा है, अच्छा लग रहा है आपको, आप फ्यूचर में फिर जो है आप लेक्चर चाह रहे हैं कि आपको इस तरह के लेक्चर्स और मिलें, जो आपके इतने सारे एग्ज़ाम्स, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं उनको जो टारगेट कर रहे हों, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपके जान पहचान में लोग हैं जो नीडी हैं कि उनको जो है कोचिंग के पैसे जो है नहीं हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको आप ये रेफ़र कर दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ यहाँ पर, आपको चार्जेस नहीं लग रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। और चार्जेस नहीं लग रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि कोई भी जो फ्री नॉलेज है उसको एक्सेस कर सकता है, फ्री क्वालिटी नॉलेज, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसको आप इजीली जो है टारगेट कर सकते हैं। आप क्यों पीछे रहेंगे, मतलब पूरी दुनिया जो है पैसे वाले हैं, तो आप पीछे ना रह जाएं इस होड़ में। इसलिए क्या है कि जो भी नीडी पर्सन है उसको आप ये रेफ़र कर दें, और रेफ़र करने के साथ साथ क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वीडियो, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में हड़प्पा के ऊपर लेकर आऊँगा, ठीक है। और हड़प्पा के बारे में भी मैं इसी तरह जो है टारगेटेड वे में पढ़ाऊँगा आपको, एग्ज़ाम्स जो है आपके क्वालिफाई हों। 1 घंटा से 1 घंटा के आसपास का लेक्चर हम डालेंगे हर बार, ठीक है। ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं डालूँगा, पार्ट में जो है डिवाइड करके डालूँगा, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, थैंक यू।